लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस O2 चेंजिंग इनटू 2SO3, ये रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा H दे दिया -57.2 किलो जूल पर मोल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया 1.7 इंटू 10 की पावर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो चलो देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव टू द ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कॉम्प्लीशन। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये इक्विलिब्रियम कंप्लीशन पे जाएगी, बिल्कुल ट्रू है। तो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। तो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की रेट को कम या ज्यादा कर सकता है, इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट से रिएक्शन के टाइम को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अपने को नहीं पता, लेकिन सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इज इंक्रीज। तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 गैसेस मोल्स हैं और 1 गैसेस मोल है, मतलब 3 गैसेस मोल रिएक्टेंट में, 2 गैसेस मोल प्रोडक्ट में। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, जहां पे कम गैस के मोल्स है, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट हो गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस। एंडोथर्मिक सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेंपरेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इनर्ट गैस का एडिशन करता हूं तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे क्या पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ए। तो अगेन एक इसका कंसेप्ट है, लीच एटलियर प्रिंसिपल। थैंक यू।